साथियों, झारखंड में शिक्षक भर्ती जो 26,000 पदों पर होनी थी, उसकी नोटिफिकेशन जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, 19 यानी कल जो है हमारा 19 जुलाई 2023 को जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और उसमें जो है 26,000 सीटों पर बहाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन करने के लिए आप इसे www.jssc.nic.in से ऑनलाइन कर पाएंगे। ऑनलाइन की जो डेट है साथियों, वो है आपका 8 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक। आगे चलेंगे साथियों, यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि इंटर जो 1 to 5 है, इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य, उनके लिए सीट रिजर्व किए गए हैं। ये वाला ऊपर वाला जो पद है वो पारा शिक्षकों के लिए जिलावार जो है कि आरक्षित किया है। उसके अलावा आप नीचे देख पाएंगे तो 24 जिला जैसे ही क्रॉस होगा तो उसके बाद बाकियों के लिए दिया है, यानी जो पारा टीचर नहीं हैं उनके लिए सीट दिया है। तो आधा सीट लगभग जो है कि पारा शिक्षक के लिए रिजर्व कर दिया है और आधा में गैर पारा के लिए आरक्षित है। ये आरक्षण रोस्टर आप पढ़ सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल के RS स्टडी पॉइंट में जाकर के नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं। ये इधर आपको देखने को मिलेगा आरक्षण की किसको कितना मिला है। साथियों, इसके बाद अगर हम बात करें, जब आगे बढ़ते हैं तो हमें कई सारी जानकारियां मिलती है इस नोटिफिकेशन में। हमने शुरुआत में ही कहा है कि इसमें हम लोग डिटेल पर चर्चा करेंगे। तो इसके नीचे जैसे ही बढ़ते हैं, सीटों की संख्या जब ख़त्म होती है हमारी, तो उसके बाद कई सारी चीज़ें निकल करके सामने आती हैं। पहले 1 to 5 का दिया है, उसके बाद 6 to 8 के लिए सीटों का जो है कि बंटवारा, जो रिजर्वेशन है उसको दिया है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे बढ़ते हैं, आपको कई सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाती हैं। जैसे यहीं से आप देखिए, यहीं से आपको देखने को मिलेगा कि जो है कि नीचे जैसे ही आप पहुँचेंगे तो यहाँ पर कौन कौन से 1 to 5 के लिए एलिजिबल है। तो 1 to 5 के लिए जो है कि 50% की एलिजिबिलिटी मांगी है, यानी 12th में आपका 50% होना चाहिए। उसका जो पे स्केल है वो 25,500 से लेकर के 81,100 तक है। उसके नीचे आप देखते हैं ये सारी चीज़ें, आप नोटिफिकेशन आराम से पढ़ सकते हैं साथियों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद नीचे जैसे आते हैं तो ये 6 to 8 के लिए जो है कि एलिजिबिलिटी है कि कौन कितना आवेदन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। साथियों, इन दोनों चीज़ों में एक खास बात यही है कि अगर आप DLED किए हुए हैं, B.Ed किए हुए हैं और साथ में आपका 12th में 50% और ग्रेजुएशन में 50% है, तो आप इसको भर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका JTET पास होना अनिवार्य है। यहाँ पर नीचे बोल्ड अक्षरों में लिख दिया है मेरे साथियों कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण। ये आप 1 to 5 में भी देखेंगे और वहीं आप नीचे आएंगे 6 to 8 में, तो उसको भी बोल्ड अक्षरों में सेम टू सेम बात लिखा है। बस यहाँ पर लिख दिया 6 to 5 के लिए जो JTET है उसमें आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। जब आपका ये हो जाएगा तो आप इसे जो है कि आसानी से आवेदन कर पाएंगे। उसके अलावा अगर बात करें साथियों, तो इसके लिए जो है 50% जो है पारा शिक्षकों के लिए रिजर्व किया गया है, ये बातें हैं। और ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर आपको एज क्राइटेरिया दिख रहा है कि अनारक्षित और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनकी एज 40 तक है। अत्यंत पिछड़ा जो अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में आते हैं वो 42 साल तक भर सकेंगे। महिला जो है 43 साल के लिए दिया है। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि आरक्षण का जो रोस्टर तैयार किया उसके अनुसार। उसके बाद आप देखें, अनुसूचित जाति पुरुष हो या महिला 45 वर्ष तक, अनुसूचित जनजाति महिला हो या पुरुष दोनों का 45 वर्ष तक समय दिया है। इसके आगे अगर बढ़ें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर कोई व्यक्ति जो है दिव्यांग है, निःशक्त है, तो उसमें 40% कम से कम होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट लगेगा, तब जा कर के वो उनको कुछ छूट दिया जाएगा। उसके बाद आगे अगर बढ़ते हैं साथियों, तो यहाँ पर कई सारी इन्फॉर्मेशन दिया है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद आपको मेन चीज़ें जो देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगा इसके नीचे से। क्या देखने को मिलेगा मेरे साथियों, वहाँ पर आवेदन का आपका डेट देखने को मिलेगा। आवेदन कैसे सबमिट करना है, JSSC की वेबसाइट में जाना है, वहाँ जा कर के एप्लीकेशन फॉर JTPT-CCE 2023 के लिए जो बातें रहेंगी उसमें आप जाएंगे। वहाँ पर अपना जो है कि एक एक चीज़ जो भी लॉगिन ID रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा उसको आप कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। इसके लिए अगर आवेदन की बात करें साथियों, तो आवेदन जो है 8 अगस्त 2023 से शुरू होगा और 7 सितंबर 2023 तक चलेगा।
परीक्षा फ़ी भुगतान करने के लिए जो तिथि है वो अभी के लिए 9 सितंबर तक है। फ़ोटो अपलोड वगैरह, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड जो है आप लोग कर सकते हैं 11 सितंबर तक। वहीं उसके अलावा अगर बात करें साथियों तो उसमें कई सारी चीज़ें हैं। उनमें एक चीज़ दिख रहा है कि अगर पेमेंट हो गया तो टिक का बटन आप दबा करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेन चीज़ आती है साथियों कि ये जो परीक्षा होगी वो OMR शीट में नहीं ली जाएगी बल्कि CBT मोड में ली जाएगी। जी हाँ, कंप्यूटर में आपका टेस्ट लिया जाएगा और टोटल में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद ही जो है आपका मेधा सूची तैयार किया जाएगा और उसी के अनुरूप जो है आपको जॉब मिलेगी। साथियों इसमें एक और बात है कि ये जो परीक्षा होगी ये कहीं ना कहीं मुख्य परीक्षा होने जा रही है, चूँकि एक परीक्षा आपने जेटेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर 1 to 5 के लिए जो सिलेबस है वो आपको देखने को मिलेगा कि मातृभाषा में जो है इतने सारे सब्जेक्ट हैं, चाहे हिंदी है, चाहे अंग्रेजी है, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, उरांव, खोरठा, नागपुरी, पंचगनिया, इनमें से कोई भी आप एक भाषा मातृभाषा के रूप में ले सकते हैं। 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे आपको देखने को 2 घंटा में इन सारे प्रश्नों को हल करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बढ़ने के बाद हमें पत्र 2 यानी अगर बात करें जो पेपर 2 है उसके लिए आपको यहाँ पर जो रीजनल लैंग्वेज का पेपर होता है उसमें आपको जो है कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत में से कोई भी एक भाषा आपको चुनना है जो आपको पसंद हो, जिसकी जानकारी आप रखते हो, उसे आप चुन करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद साथियों यहाँ पर 1 to 5 के लिए जो सिलेबस है वो सामान्य विज्ञान से है, 50 प्रश्न रहेंगे और सामान्य ज्ञान और समसामयिकी से भी 50 प्रश्न रहेंगे। सामान्य विज्ञान से 75 प्रश्न और विज्ञान एवं गणित से 75 प्रश्न। इन तीनों सब्जेक्ट को मिला करके बनता है पेपर 3। यह पेपर 3 300 प्रश्नों का होगा और 300 प्रश्नों के लिए आपको 3 घंटे समय दिए जाएंगे। जी हाँ, 50 प्लस अगर बात करें तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाएगा 75 150, माफ़ कीजिएगा मेरे साथियों, 200 प्रश्न आपके रहेंगे। 200 प्रश्न के लिए आपको जो है 3 घंटे में 200 प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ने के बाद में सामान्य अध्ययन का जो है कि यहाँ सिलेबस दिया हुआ है, कहीं ना कहीं सीजीएल से मिलता हुआ सिलेबस आपको दिखाई देगा। उसके बाद सामान्य विज्ञान का सिलेबस है, सामान्य गणित का। सामान्य गणित में जो भी चीज़ें पूछी है वो सेम टू सेम जैसे सीजीएल में भी यही सिलेबस दिया है। मानसिक क्षमता की अगर बात करें तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें हैं। कंप्यूटर ज्ञान की भी बात है, झारखंड संबंधित भी प्रश्न रहेंगे इसमें। उसके अलावा यहाँ पर 6 to 8 की बात की गई। 6 to 8 में भी पत्र 1 के लिए आपको सेम वही भाषा मातृभाषा का प्रयोग किया गया है, जिनमें आप हिंदी, जो भी हमारे पास क्षेत्रीय भाषा के रूप में जो चीज़ें हैं उन सबको आप भर सकते हैं। उसके बाद पेपर 2 में भी सेम है। पेपर 3 में समसामयिकी है और उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट होगा उसका पेपर होगा 180 क्वेश्चन का। इसके लिए भी आपको 3 घंटे की समय दी जाएगी, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हों। इसके बाद साथियों ये बोला जा रहा है कि आप जब तक पेपर 1 पास कीजिएगा, उसके बाद जो है कि यहाँ पर लिखा है कि पेपर 1 के अंतर्गत माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा झारखंड अधिविद्य द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी माध्यमिक परीक्षा कहने का मतलब है कि जो 10th लेवल की जो मातृभाषा में जो सवाल होंगे वो ऐसे ही लेवल आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद पेपर 2 का जो सिलेबस है साथियों वो 6 to 8 के लिए परिशिष्ट 13 में दिया है और 1 to 5 के लिए परिशिष्ट 12 में दिया हुआ है सिलेबस। अब वहाँ पर भी जा कर के आप देख सकते हैं नागपुरी और हिंदी का। और इस प्रकार से आप नीचे आएंगे तो आपको ढेर सारे सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ अगर हम लोग बढ़ें, मैं थोड़ा सा दिखाने का कोशिश करता हूँ। अभी 4 में हम लोग चल रहे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। ज़रा सा आगे बढ़ूँ तो मैं आपको बताऊँ, ये शायद जो है देखिए यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। ये 1 to 5 का सिलेबस है, जो कुड़ुक लेंगे उनका सिलेबस है ये कुड़ुक। उसके बाद हिंदी का सिलेबस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद इंग्लिश का सिलेबस जो मातृभाषा में लेंगे 1 to 5 के लिए, सॉरी माफ़ कीजिएगा पेपर 2 के लिए। उसके बाद उर्दू जो लेंगे उनके लिए, कुरमाली जो लेंगे उनके लिए, हो के लिए, खोरठा के लिए, खड़िया के लिए, पंचपरगनिया के लिए, संताली के लिए, और उसके बाद में नीचे आइएगा उड़िया भाषा के लिए भी है, संस्कृत के लिए सिलेबस दिया हुआ है और नागपुरी के लिए भी सिलेबस है। नागपुरी के लिए जो 1 to 5 का सिलेबस, फिर नीचे देखिए मुंडारी है, फिर बंगाली है, संताली भाषा। अब यहाँ से परिशिष्ट 13 आ जाता है और यहाँ पर परिशिष्ट 13 जो है
वो कहीं ना कहीं 6 to 8 का सिलेबस है। यहाँ पे आप देखें तो संताली भाषा का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, फिर आपको खड़िया का देखने को मिलेगा, आगे बढ़िएगा तो खड़िया का ही है, फिर उड़िया भाषा का आपका सिलेबस देखने को मिलेगा, नीचे आइएगा पंचपरगनिया है जो कि क्षेत्रीय भाषा, फिर नीचे नागपुरी भाषा का सिलेबस आपको देखने को मिल जाता है। आगे आते हैं कुरमाली है, और स्क्रॉल करते जब हम लोग जाएंगे, ये सिलेबस आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आगे चलते हैं साथियों, इसके बाद हो भाषा का सिलेबस है 6 to 8 के लिए। इस प्रकार जो है मुंडारी का सिलेबस आ जाता है, कई सारी कहानियाँ हैं। फिर बांग्ला का सिलेबस है, बांग्ला के बाद में नीचे आ जाएंगे हम लोग, कुडुक का सिलेबस है। फिर हिंदी का सिलेबस भी दिया हुआ है 6 to 8 के लिए। फिर लास्ट में शायद इंग्लिश, और इंग्लिश के बाद शायद और कोई, सॉरी संस्कृत भी है, तो संस्कृत के बाद आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर 6 to 8 के लिए जो है सिलेबस वाइज सब्जेक्ट के अनुसार जो है उनका सिलेबस दिया गया है कि जो फिजिक्स लेंगे उनका सिलेबस क्या होगा, मैथमेटिक्स लेंगे उनका सिलेबस क्या होगा, बॉटनी वाले का क्या होगा, जूलॉजी का क्या होगा, केमिस्ट्री का क्या होगा, जो भी सिलेबस है सब सिलेबस आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद साथियों नीचे आते हैं, सिविक्स वालों का दिया हुआ है, और इस प्रकार से आप बढ़ते जाएंगे तो आपको कई सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिलती जाएगी। सारे सिलेबस अपने अकॉर्डिंग आपके दिए हुए हैं। अगर आप इस ब्रॉच को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसे JSSC की वेबसाइट से भी जा करके देख सकते हैं, अन्यथा आप मेरा टेलीग्राम चैनल KRS स्टडी पॉइंट आप जब सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, और वहाँ पर मैंने इसे डाल दिया है। तो चलिए साथियों, ओवरऑल बात बस इतनी सी है कि वैकेंसी आ चुकी है, पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए, इधर उधर की बातों में आना नहीं चाहिए। हमारा काम है पढ़ाई करना, और सरकार का काम है एग्ज़ाम लेना। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, एग्ज़ाम होंगे ही होंगे, तैयारी शुरू कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक जो है वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, और इस तरह की जानकारी से भरी हुई वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, जोहार।